हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स पर। आज हम एक गंभीर टॉपिक या कहें आज के समय का सबसे जरूरी सवालों में से एक कि इस देश को आज़ादी किसने दिलाई। ये कहीं ना कहीं इस देश के आवाम का भी सवाल है। अक्सर हम टीवी पे बड़े नेताओं या लोगों से सुनते हैं चरखे ने आज़ादी नहीं दिलाई, उसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन सवाल यही है कि सच क्या है। तो आज हम इसी चर्चा पर चर्चा करेंगे। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन जब पूरा देखेंगे तभी कोई फैसले पे पहुंच पाएंगे। तो चलिए समय बिना गवाए शुरू करते हैं। आजादी की चिंगारी की शुरुआत सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के जी के द्वारा लगाई गई। वहीं 1857 में उठी थी हिंदुस्तान की आजादी की पहली चिंगारी। उस विद्रोह का नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहिब ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। खैर, इतिहास गवाह है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल हुआ, लेकिन कई जगह कई लोगों के दिल में भारत की आजादी की चिंगारी लग चुकी थी। तो समय था चिंगारी को आग में बदलने का। कई हजारों लाखों देशवासियों ने इसमें आहुति दी, फिर भी कहीं ना कहीं उसे उस तरह की धार नहीं मिल रही थी। तो आंदोलन का दौर शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से गांधी जी ने देशवासियों को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा। ये भारत के ऐसे सेनानी रहे जिन्होंने अहिंसा से बहुत कुछ कर दिया। वहीं नेहरू जी असहयोग आंदोलन में भागीदारी की और तो और नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के लिए विदेशी सहयोगियों की तलाश की और दुनिया भर में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए आंदोलन के साथ कई बार जेल गए और अपनी पूरी जान झोंक दी आज़ादी पाने में। वहीं भारत माता के एक और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। निसंदेह सुभाष चंद्र बोस उग्र राष्ट्रवादी थे। वो भारत को शीघ्र स्वतंत्रता दिलाने हेतु हिंसात्मक उपायों में भी आस्था रखते थे। कहीं ना कहीं इसी वजह से अंग्रेजों के मन में डर और चिंता तो आ ही गई थी कि अब ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। और हिंद फौज मील का पत्थर भी साबित हुआ था आजादी में। अंग्रेजों की सेना भी घबराती थी इससे। वहीं भारत माँ के एक और बेटे लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम व आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च तथा भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लेकर इसे तह तक पहुंचाने का काम किया। वहीं भारत माँ का अमर बेटा भगत सिंह जी ने बहुत छोटी उम्र में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भगत सिंह ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। हर देशवासियों को जोश में भरने का काम किया। इस वीर को तो छल कपट से अंग्रेजों ने वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी, लेकिन ये हर भारतीयों के दिल में हमेशा अमर रहेंगे। वहीं भारत माँ का अपना लाल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कई आंदोलनों और आजादी में सहयोग दिया। आजादी के बाद पटेल जी का सबसे बड़ा योगदान देशी राज्यों का एकीकरण करने का हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियायतों को भारत में मिलाया। वहीं भारत माँ के बेटे वीर चंद्रशेखर आजाद ने भी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन हो या भगत सिंह के साथ का आंदोलन हो, मुख्य रूप से इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मेरे भारतवासियों, इस आजादी को दिलाने में कई नाम गुमनाम हैं जो किसी ना किसी वजह से नाम सामने ना आ पाए, लेकिन उन वीर सपूतों का भी योगदान है इस आजादी में। उन्हें भी प्रणाम करते हैं। आजादी किसी एक या किसी चीज के कामों के वजह से ना मिली, सबका योगदान रहा इसमें, किसी का कम किसी का ज्यादा।
सोचो, हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते। इन वीर सेनानियों ने ना जाने कितनी रातें भूखे अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए काटी हैं। तो चलिए, हर का सम्मान होना चाहिए। सबके वजह से आज ये देश आज़ाद है और हर क्रांतिकारी हमारे दिल में अमर हैं और अमर रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में मिलूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।